हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करे वे बपतिस्मा ले। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम सभी को बपतिस्मा की बहुत ज़रूरत है। हम बपतिस्मा लें तभी हमारा उद्धार होगा। और मैं दो चीज़ों में बात करता हूँ। एक व्यक्ति वो जो विश्वास करता है वो बपतिस्मा लेता है, और उसका विश्वास कैसे, वो कलीसिया में आया और वो बीमारी की अवस्था में था, वो बीमारी की व्यवस्था में था और वो बीमार था, परेशान था, और वो चंगा हुआ, तब उसने बपतिस्मा लिया। और एक व्यक्ति वो उसका विश्वास जो यीशु को उद्धार करता मान करके बपतिस्मा लेता है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ जिस व्यक्ति ने विश्वास किया, चंगा हुआ, यीशु को उद्धार करता, जब तक वो नहीं ग्रहण करता है तब तक बपतिस्मा वो ना ले। क्योंकि जब आप जीसस क्राइस्ट को स्वीकार नहीं करते, स्वीकार करने का मतलब अपने अंदर ग्रहण नहीं करते, रिसीव नहीं करते परमेश्वर को। हालेलुया। आप उनके मार्गों पर नहीं चलते, आप उनके विधियों पर नहीं चलते। हम कैसे मान ले कि आपने विश्वास किया। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें नहीं मालूम, वो चंगे हो जाते हैं, चंगे होने के बाद उन्हें लगता है कि अब मुझे बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। तो चंगाई महत्व नहीं देती है। बैप्टाइज और चंगाई जो है, हेलिंग और चंगाई जो है, ये अलग है। इसका कोई मुद्दा नहीं है बपतिस्मा से। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? बपतिस्मा से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। बपतिस्मा से चंगाई से कोई रिश्ता नहीं। मुझे मालूम है कि आप सोचोगे ये कैसे, वचन तो उसी में लिखा है, जीसस क्राइस्ट का ही है, और जीसस क्राइस्ट का बपतिस्मा से क्यों वो चंगाई से नहीं रिश्ता, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्योंकि बपतिस्मा जो है विश्वास करने वाले के ऊपर है, चंगाई लेने वाले के ऊपर नहीं है। सो बहुत सारे लोग हैं, बहनें, जिन्हें नहीं मालूम, अनपढ़ होती हैं, जो गांव की होती है, उन्हें नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, उन्हें बपतिस्मा कैसे लेना है कैसे नहीं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो हमारे गाँव के सेवक होते हैं, जो पास्टर होते हैं, जो सेवा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की, तो कोई भाई बहन उन्हें मालूम भी नहीं यीशु कौन है, कैसे जन्मा, वो कैसे जन्मा है, वो पाप से जन्मा कि पवित्र आत्मा से जन्मा, कैसे जन्मा, उन्हें नहीं मालूम, और वो बहनों को वो बपतिस्मा दे देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। ना तुम फंसो ना किसी को फंसाओ। हालेलुया। क्योंकि बपतिस्मा उद्धारकर्ता को रिलेटेड करता है। अगर आप एक उद्धारकर्ता को स्वीकार नहीं करते कि जीसस ही उद्धार करता है, प्रेरितों के काम उसकी 4 अध्याय उसकी 12 आयत में क्या लिखा है? स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मनुष्यों में से कोई भी नहीं है जो तुम्हें उद्धार दे सके। मनुष्यों में कोई भी नहीं है जो तुम्हें उद्धार दे सके। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें डरते हुए, कांपते हुए इन वचनों को समझना है। हमारा परमेश्वर जो है ना, हमें बचाना चाहता है। तो जब तक आप जीसस को उद्धार करता नहीं ग्रहण करते, तब तक आप बैप्टाइज ना हो, बपतिस्मा ना लें। और मेरा कहना तो यही है, कोई अगर भाई किसी को बपतिस्मा दे तो उससे पहले पूछे, वो पास्टर उससे पूछे, और क्या तू चंगाई तुझे प्रभु यीशु मसीह ने दी इसलिए तो तू बपतिस्मा नहीं ले रही है? तू बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, इसलिए तुझे डॉक्टर ने अपनी मर्जी बता दी कि अब तू नहीं बचेगी, और प्रभु ने तुझे चंगा कर दिया, जीवित रखा, तो इसके वजह से तू बपतिस्मा नहीं ले रही है। अगर तूने अपना जीवन यीशु को दे दिया तब तू बपतिस्मा ले। मैं बता रहा हूँ, नहीं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं, कहते पास्टर जी हमें बपतिस्मा का मतलब भी नहीं मालूम था, बपतिस्मा क्या चीज़ है हमें नहीं मालूम था, और मैंने बपतिस्मा ले लिया,
और मैंने कैसे कहा, मैंने कहा कैसे बपतिस्मा आपने लिए, क्यों नहीं आपको मालूम? वो बताते हमारे पास्टर थे, मुझे केवल मात्र 1 हफ्ता हुआ था मसीह में और मुझे नहीं मालूम, मुझे लगा कि बपतिस्मा किसी वस्तु का नाम है, मुझे लगा देंगे अब लेकर चलाऊंगा। हालेलुया। तो ऐसे लोग मेरे भाई, जो आप पास्टर का काम कर रहे हो, जो प्रभु की सेवा कर रहे हो, पास्टर हो, तो आपको लोगों को देखना है, रूहों को बचाने का परमेश्वर ने तुम्हें काम दिया, तो ऐसा काम ना करें। उन्हें पहले बताएं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में बताओ, प्रभु की सेवकाई के बारे में बताओ, जीसस क्राइस्ट है क्या उसके बारे में बताओ, पुराना नियम नया नियम दोनों बताओ उन्हें, तब तुम उनसे बपतिस्मा दो। हालेलुया। जब तक उन्हें तुम यीशु उद्धारकर्ता के नाम से बपतिस्मा नहीं देते हो, वो तो भाई उन्हें लगा कि अब तुम क्या सोचते हो, मेरा स्वर्ग में ये ऐड हो जाएगा, मैंने इतनी रूहों को बपतिस्मा दिया, इतना रूहों को मैंने बचाया। नो, ये आप गलत सोच रहे हैं। आप गलत करके अगर बपतिस्मा दे रहे हो, ये अब मैंने सुना कि आप जबरदस्ती भी बपतिस्मा देते हो। हालेलुया। नो, ये गलत है, रॉन्ग। आप किसी को जब तक उसका मन बदलता नहीं है, यूहन्ना ने क्या चीख चिल्ला कर के जंगल में से क्या आवाज थी, क्या वो चीख चिल्ला रहा था कि प्रभु का मार्ग क्या करो, सीधा करो, प्रभु का राज निकट है। हालेलुया। उसकी सड़कें क्या करो, समतल करो, वो मन की बात कह रहा था। तो मेरे प्रियो, अगर जिसका मन नहीं फिराना बपतिस्मा के लिए, आप बपतिस्मा ना लें, और ना बपतिस्मा पास्टर के लिए भी कह रहा हूँ, वो बपतिस्मा ना दें। आप किसी को जबरदस्ती से बपतिस्मा नहीं दे सकते, क्योंकि एहेजकेल के पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर ने वहाँ पर अपने दास के द्वारा बता दिया है वचनों को कि कोई पास्टर, कोई पादरी, कोई भी सेवक, कोई भी मैन ऑफ गॉड, कोई भी हो सकता है, टू जेड जो सेवा कर रहे हैं, वो किसी पर अधिकार नहीं चला सकते। हालेलुया। तो आप जोर जबरदस्ती से कहते कि बपतिस्मा ना दें, उन्हें पहले चेक करें, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जीसस के क्रूस को विश्वास करते हैं कि नहीं, कि वो क्रूस पर चढ़ा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पौलुस ने कहा कि विश्वास करने वालों के लिए क्रूस की कथा सामर्थ्य में गिनी जाती है। हालेलुया। परंतु विश्वास ना करने वालों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता है। हालेलुया। तो उन्हें बताइए, क्या तू उस क्रूस पर जो जीसस क्राइस्ट चढ़े थे, तुझे मालूम है? उसे क्रूस पूरा बताओ, उसका सारा नियम बताओ कि जीसस क्राइस्ट कैसे पकड़ा गया, वो उद्धार करता कैसे मुर्दों में से जिंदा हुआ, तब आप उसे बपतिस्मा दें। हालेलुया। ऐसा बपतिस्मा ना दें। आप अपनी लिस्ट को ऊंचा लंबा ना करें। आपको लगता है कि मैं अपनी लिस्ट बना लूँ, स्वर्ग में मेरा प्रभु मुझे कहे 5000 लोगों को तूने बपतिस्मा दिया 1 महीने के अंदर, 10 साल के अंदर तूने कितने लोगों को बपतिस्मा दिया? 1 लाख लोगों को। उनमें से आपको ये भी देखना है कितने लोग ऐसे हैं जो बपतिस्मा नहीं लेना चाहते हैं और आपने उनको बताया भी नहीं और बपतिस्मा दे दिया। मैं सच में ताजुब मानता हूँ। लोग मुझे बताते हैं, कहते पास्टर जी आप तो मुझे बता रहे हैं कि बपतिस्मा कैसे लेना, यीशु उद्धार करता है, यीशु को अगर हम उद्धार करता स्वीकार करते हैं, उसके अलावा हमारा कोई दूसरा नहीं है, तब हम बपतिस्मा लें, अपने मन से लें और पूरा आत्मा को तैयार करते हुए बपतिस्मा लें। परंतु अदर जो सेवक थे, पास्टर जो हमारे पहले थे, ऐसे लोग मुझे बताते हैं कि उन्होंने कुछ बताया भी नहीं और बपतिस्मा दे दिया। हमें लगा कि बपतिस्मा कोई वस्तु का नाम है, कोई खाने पीने या ओढ़ने पहने की वस्तु का नाम होगा बपतिस्मा। हमें क्या मालूम कि बपतिस्मा किसका नाम है। परंतु अब हमें पता चला कि बपतिस्मा विश्वास करने के बाद लिया जाता है, यीशु को उद्धार करता मानने के बाद लिया जाता है। हालेलुया। तो बाइबल में क्या लिखा है? मरकुस 16 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा जो विश्वास करे वे बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। तो मेरे प्रियो, आप अगर उद्धारकर्ता को, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान करके अगर तुम बपतिस्मा लेते हो और पूरा विश्वास है जीसस के सिवा और कोई नहीं है मेरा, मैं यीशु से इसलिए प्यार करता हूँ, वो मुझे बचाता है इसलिए नहीं, वो मेरी विपत्ति में साथ में रहता है इसलिए नहीं, उसने मुझे चंगा किया इसलिए नहीं प्यार करता हूँ मैं यीशु से इसलिए प्यार करता हूँ
क्योंकि यीशु मुझे अपने सीने से लगा कर रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर मैं चंगाई पाऊँ और यीशु से प्यार करूँ तो डॉक्टर भी चंगाई देता है। हालेलुया। अगर मैं अपनी चंगाई के लिए अगर यीशु से प्यार करूं, ये रॉन्ग डिसीजन, आपका फैसला गलत है। हालेलुया। मेरा यीशु मुझे गले से लगा कर रखता है। जैसे यशायाह में लिखा कि जैसे माँ अपने बच्चे को शांति देती है, वैसे पिता अपने बच्चों को शांति देता है। हमारा परमेश्वर हमें शांति देता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको ध्यान से जीसस क्राइस्ट को उद्धारकर्ता मानते हुए पूरे विश्वास के साथ में आपको बपतिस्मा लेना है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आपको लगातार यही समझना है कि यीशु के अलावा कोई दूसरा नहीं है। यीशु टाइम इज द बेस्ट टाइम, जीसस टाइम इज द बेस्ट टाइम, गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। यीशु मसीह में आप आए हो, उत्तम आपका जीवन है। राइट नो इन जीसस ने, मैं बता रहा हूँ आपको। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे, इस सेवकाई में आप सपोर्ट करेंगे, मेरा विश्वास है। अगर आपको सपोर्ट करना है हमारे सेवकाई को, हालेलुया, तो आप लगातार हमारे वीडियो को देखते रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और ऐसे ही गहरे गहरे वचन को हम खुदावन के आपके बीच में लाते रहेंगे। परमेश्वर जो हम पर जाहिर करेगा, और रूहों को बचाने का काम करेंगे हम, अन्यथा कोई काम नहीं, बाहर से कोई काम नहीं, बाइबिल के बाहर से कोई काम नहीं, बाइबिल के अंदर से काम होगा। हालेलुया। जैसे मुझे मालूम था कि एक दिन मुझे ये वीडियो बनाना होगा। ये मैं सुनते सुनते मैं कहा कि एक दिन मैं इस लोगों को अब सतर्क करता हूँ। और मेरा विश्वास है मेरे प्रियो, ये वीडियो हर एक खुदा के दासों तक पहुँचे, और वो भी एक दूसरे में शेयर करें। जो लोग अगर गड़बड़ करते हैं वो सुधर जाएं। हालेलुया। सो सभी को जय मसीह के। गॉड ब्लेस यू ऑल।